व्हाट इज़ योर बिगेस्ट वीकनेस? ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी जब आपके सामने आती है तो अपने सपने उसके सामने छोटे लगने लगते हैं। कई बार हम सपने देखने तो बंद कर देते हैं या थक कर हार जाते हैं। उस वक्त हमें ज़रूरत होती है हिम्मत की, ताकि हम अपनी कमज़ोरी को, उसके डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकें। सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो, ताकि बाद में पछतावा न हो कि काश थोड़ी और मेहनत कर ली होती। इसलिए अपना 100% दो। अपने आप से वादा करो कि कभी हार नहीं मानेंगे और उस वादे को कभी तोड़ना मत। यंग हिमाचल एक बिल्कुल नया शो लेकर आई हूँ मैं, रेशमा कश्यप, आपके अपने सिटी चैनल पर। यह है बिल्कुल नया शो और स्पेशली बनाया गया है हमारे हिमाचल के यूथ के लिए। इस शो में मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे चेहरे जो या तो अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं या फिर सक्सेस के रास्ते पर हैं। ये चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है। इसके अलावा हम जानेंगे अपने कल्चर के बारे में बहुत सारी बातें, और इस शो में होगी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी मस्ती। सो गाइस, गेट रेडी फॉर अ न्यू जर्नी विद मी। आज के इस शो में हम सबके बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने छोटी उम्र में ही देखा था एक सपना, और उस सपने को पाने के लिए उन्होंने की है कड़ी मेहनत और अभी भी मेहनत कर रहे हैं। इनका नाम है अभय लखनपाल और ये शिमला के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी 21 साल की उम्र पर ये मुकाम हासिल किया है कि अपनी हार्ड वर्क से ये हिमाचल प्रदेश के अंडर 21 के बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर बन पाए हैं। तो आइए जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। अभय लखनपाल शिमला के फिंगास स्टेट में रहता हूँ, नियर कालीबाड़ी टेम्पल। मैं एक टेबल टेनिस प्लेयर हूँ और करंटली HP नंबर 121 से अभी वॉक ओवर हुआ हूँ। मेंस में एंटर किया है मैंने, अभी मेंस कैटेगरी में मैं 2nd नंबर पे हूँ हिमाचल प्रदेश में। I think he was in 4th or 5th. Then he goes to national. हम डरे हुए सहमे में थे, कोच के पास गए, छोटा बच्चा कैसे जाएगा, चेन्नई गया था। उसके बाद ऐसा था, पहले ये बच्चे क्रिकेट खेलते थे, विलेज में क्रिकेट खेल रहा होगा, इसको बॉल नहीं उठाना दी। वहीं से बोलता पापा मैंने गेम वो खेलनी है जो मेरी पर्सनल हो। उसके बाद ये टेबल टेनिस में से रुचि थी, वहाँ से खेलता गया, हम सपोर्ट करते गए, वहाँ से इस मुकाम तक पहुँच गए। बहुत अच्छा फील होता है। मेरे को मेरा छोटा भाई हिमाचल रैंक 1 प्लेयर पास्ट 5 ईयर से, और इसका मोराल बहुत हाई है। काफ़ी मेहनत की है इसने और काफ़ी प्राउड फील करते हैं हम इसके लिए, और बहुत मेहनत करता है और इसको उसी वजह से रिजल्ट्स मिले। हमने इसको मॉरली भी सपोर्ट किया, इकोनॉमिकली भी सपोर्ट किया, और जितना सपोर्ट कर सकते थे किया है। बाकी पेरेंट्स की तरफ से भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और इसने भी अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स दिए हैं, तभी सही है। अच्छा फील होता है, खेलने जाता है, अच्छा है, अच्छे सोसाइटी अच्छी है, बच्चे अच्छे बच्चों के साथ जाता है, अच्छों के साथ बैठता खेलता है, हमारे को अच्छा फील होता है। पहली बार जब गया भी तो हमारे को ऐसे लग रहा था कि छोटा है, अभी कहाँ भेजें इसको, तो इसका भी मन ऐसे ही था, हमारा भी ऐसे ही था, भाई इतनी दूर भेजना, कैसे भेजना इसको। तो फिर अपना मन बनाया, चलो बच्चे का इंटरेस्ट ही इसमें है, खेल में है, तो खेलने भेजना पड़ा। इसको क्या, मेरे से तो यही हो सकता ना, जो मेरे से पैसे लेने इसने, मैंने बॉल लेनी, कुछ लेना, मम्मा पे अब मेरे को चाहिए, हर चीज़ महंगी होती है, तो मैंने पैसे देने पे जो आप ले खेल लो। इसके फ्रेंड्स से ये जाता था खेलने, थोड़ा थोड़ा खेलने जाता था, स्कूल से आना इसने, थोड़ी देर खेलने जाना, फिर आ जाना, फिर इसका आस्ते आस्ते अपना सर्कल बन गया लड़कों के साथ, फिर खेलने लग गया। नहीं, स्टडी पे भी जब पढ़ना था, स्टडी भी करता था, खेलता भी था, जाता भी था, कॉलेज भी जाना, कॉलेज अपना पूरा टाइम भी देना, पढ़ाई को भी टाइम देता था, खेलने में भी
अपना इसने रूटीन बनाया हुआ, इतनी देर खेलना, इतनी देर ये करना, अपना टाइम पूरा किया हुआ। अगर यही है मेरे साथ ही, इसने खाना खाना मेरे साथ ही बैठता है, मेरे साथ सुबह इसने ब्रेकफास्ट भी करना, रात को भी आना मेरे साथ ही बैठना, गप्पे मारनी हमने आपस में। जब चला जाता तो हमारे को भी फील होता, थोड़ा 10-15 दिन जाता है इकट्ठा। अभी भी गया, थोड़े दिन घूमने गया, वहाँ गया, फिर खेलने गया, तो हमारे को होता है, अकेला महसूस भी होता है कभी कभी। नहीं, सब लोग भी इसकी प्रेज करते हैं, कोई हमारे पड़ोसी भी, हमारे रिश्तेदार भी, सब हमारे जितने बाजार में भी सब इसकी प्रेज करते हैं। खेलता है तो हमको भी अच्छा लगता है। हमने कभी ऐसे नहीं बोला भी खेलना नहीं की। पेरेंट्स को जहाँ बच्चा जो पढ़ने में हो, खेलने में हो, जहाँ उसका इंटरेस्ट हो वहीं उसको करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए पेरेंट्स को। बस यही है, हम तो बोलते पे अच्छी तरह खेले, आगे बढ़े और अपने आगे कामयाब हो, इसको अच्छी जॉब मिले। बहुत छोटे थे जब हम स्टार्ट किया, मैंने क्रिकेट खेलते थे रिच पे, स्कूल से आते थे क्रिकेट खेलते थे अपना। एक बार ओवर्स हमने बहुत सारे ओवर्स किए, मतलब लगभग 10 की 12 ओवर किए हमने टीम को, दूसरी टीम को, पर हमारी बैटिंग नहीं आई। पुलिस वाले आ गए, बैट ले गए, बैटिंग नहीं आई, तो बड़ा गुस्सा भी आया कि 15 ओवर कर दिए यार, फील्डिंग करते रहे धूप में, हमारी बैटिंग नहीं आई। तो मेरा एक फ्रेंड था शिवम राणा, वहीं मेरे साथ बाज़ार में रहता था, हम इकट्ठे खेलते थे, रात शाम को छुपन छुपाई खेलते थे, सुबह क्रिकेट खेलते थे। तो वो अपने बड़े भाई का बैग लेके, उस पर लिखा होता था टेबल टेनिस नेशनल चैम्पियनशिप गुड़गांव में खेले होंगे वो, तो लेके वो जाता था बैग अपना हमेशा। तो मैंने उसे 5-6 बार देखा, तो उस दिन वो मुझे मिला, मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ जाता है यार बैग लेके ये, कि हमने ऐसे ऐसे यार आज 15 ओवर किए, हमारी बैटिंग ही नहीं आई, तू खेलने भी नहीं आया आज। तो उसने मेरे को बताया कि मैं यार कॉम्प्लेक्स जाता हूँ टेबल टेनिस खेलने। अब चिढ़ के ही गया कॉम्प्लेक्स में, जो पहली बार मैं सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ कॉम्प्लेक्स की, वो मैं चिढ़ के चढ़ा हूँ कि हमारी बैटिंग नहीं आई, तो क्या फ़ायदा ऐसे पूरे दिन धूप में खेल के, क्या फ़ायदा बॉलिंग करके फील्डिंग करके, क्या फ़ायदा पूरे दिन, कि जब तेरी बैटिंग ही नहीं आ रही। तो पहली बार तो मैं चिढ़ के गया, कॉम्प्लेक्स में गया, देखा बैट था नहीं, तो उनको देखता रहा आधे पौने घंटे। मेरे को बड़ी बोरिंग लगी, टेबल टेनिस की बहुत ही बोरिंग गेम है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी से इंस्पायर ज़रूर होते हैं, और ऐसा शख्स जब हमारी लाइफ में आता है तो उसके बाद हमारे जीवन जीने का मकसद ही बदल जाता है। इंस्पिरेशन, जब मैंने पहली बार शिवम को खेलते हुए देखा तो मतलब अच्छा खेलता था वो स्टार्टिंग से ही, मतलब उनका फैमिली बैकग्राउंड ही वैसा है कि उसकी फैमिली से बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं। जैसे उसके चाचा जी हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे खेले हैं, अभी वो स्टेट सेक्रेटरी है हमारे, यशपाल राणा जी। तो देखा उसे खेलते हुए स्टार्टिंग में, तो मतलब दिल किया खेलने का कि मैं भी खेलता हूँ, मतलब क्रिकेट खेल के, छुपन छुपाई खेल के, बाज़ार में कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कि यहाँ पे खेलते हैं, कुछ करते हैं। तो खेला स्टार्टिंग में उसको देख के खेलता रहा, फिर उसने मेरे को बताया भी, गाइड भी किया पूरी तरह। तो पहले उसमें फिर मैं खेला भी उसके साथ, फिर उससे जीता भी डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में। तो मतलब फर्स्ट ट्रॉफी मिली ना टेबल टेनिस की, कि मैं जीता, अंडर 12 जीता, अंडर 12 जीतने लगा। तो उस टाइम मेरे को लगा कि नहीं यार, तू मतलब खेल सकता है, इसमें आगे जा सकता है। सब जूनियर खेला, फिर पहले ही उसमें ऐसा होता है कि बहुत टाइम होता है कि सबको होता है ऐसा कि चांस ही नहीं मिलता, कि 3 साल खेल रहे हैं, 4 साल खेल रहे हैं, 4 साल बाद नेशनल मिल रहा है खेलने को। लेकिन मेरे को सेकंड ईयर ही, मतलब उसी टाइम सेकंड ईयर में ही ऐसा हुआ कि फर्स्ट नेशनल स्ट्राइक हो गया चेन्नई के लिए। तो फिर खेला, प्रैक्टिस करता रहा, गाइडेंस ली सीनियर्स से, सीनियर्स ने भी हेल्प की कई, फिर खेलता रहा। उसके बाद दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप खेला हूँ मैं, फिर मैं खेला कालीबाड़ी हॉल में, उसमें मैं अपना फाइनल जीता शिवम से, अंडर 12 का फाइनल जीता शिवम से। उसके बाद मैं स्टेट चैम्पियनशिप में सेमीफाइनल खेला, शिवम से खेला शायद, अभ्युदय से खेला, और वो सेमीफाइनल में हार गया था। तो उस सेमीफाइनल के बाद मैं सिलेक्ट हुआ टीम में, हिमाचल प्रदेश की टीम में। 2005 की बात है, 2005 की बात है, जो मैं पहला फिर उस टाइम सिलेक्ट हुआ सब जूनियर टीम में, सब जूनियर टीम मतलब अंडर 14 की टीम में मैं सिलेक्ट हुआ। उस टाइम हम चेन्नई गए फर्स्ट नेशनल अपना। जॉली टाइप का नेचर है मेरा। हमारी फर्स्ट मूवमेंट है जब ये 4th क्लास में था, मैं इसको चेन्नई छोड़ने गया था, फर्स्ट टाइम जब गया था ये, वो था सबसे फेवरेट मोमेंट।
8 साल का था तब मैंने स्टार्ट किया खेलना टेबल टेनिस। उसके बाद स्कूलिंग मेरी दयानंद पब्लिक स्कूल से हुई, शिमला से, यहीं स्टेट बैंक के सामने दयानंद पब्लिक स्कूल से। तो स्कूल से भी मैं फिर खेलना स्टार्ट किया। तो स्कूल के टूर्नामेंट्स होते थे, महात्मा हंसराज टूर्नामेंट करके एक टूर्नामेंट होता था, तो वो हम खेलने जाते थे स्कूल की टीम पूरी। कभी कोटखाई, कभी कुल्लू, मतलब यहीं पे डीएवी लक्कड़ बाज़ार में भी होता रहा। डीएवी लक्कड़ बाज़ार में मैं पहला खेला था अपना महात्मा हंसराज टूर्नामेंट। तो उसमें मेरी वजह से टीम हार गई थी। शिवम ने अपने दोनों मैच निकाल दिए थे, थर्ड मैच भी निकल गया था, सेकंड पे मैं खेला था तो मैं अपने दोनों मैच हार गया था। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट 5 की 6 बार MH4A टूर्नामेंट खेला स्कूल से, तो 6 बार ही हम जीते उस टूर्नामेंट में। उसके बाद दयानंद से ही हम CBSE क्लस्टर भी खेलते रहे। स्कूल वालों का बहुत सपोर्ट रहता था, क्योंकि मैं जब स्कूल में था तो मैं एग्ज़ाम्स भी स्किप करता था, मतलब फाइनल एग्ज़ाम्स ही देता था, हाफ ईयरली नहीं दिए, कभी सेकंड टर्म नहीं दिए। तो मतलब स्कूल का पूरा सपोर्ट रहा। स्कूल में मैं स्टार्टिंग से ही मतलब थोड़ा शरारती भी रहा, और मतलब टीचर्स वगैरह से उन्हें पता ही था कि ये मतलब खेलता है तो ऐसा है कि मतलब स्पोर्ट्समैन वैसे भी मतलब थोड़े से शरारती उसके रहते हैं स्कूल टाइम में। तो एक बार स्कूल में मतलब ऐसा ही हुआ कि हमारी कंप्लेंट्स लिखी मैम ने, तिवारी मैम होते थे, 9th 10th स्टैंडर्ड की बात है। तो उन्होंने हमारी कंप्लेंट्स लिखी थी अपनी अटेंडेंस रजिस्टर में सारी। तो धूप रोकने के लिए हम अटेंडेंस रजिस्टर मैम का, वो बड़ा होता था तो खिड़की पे लगा लेते थे कि अपनी रजिस्टर लगा लेते थे। तो मेरे को किसी ने बताया कि उसमें तेरी कंप्लेंट्स वगैरह लिखी हैं, तो मैंने वो अटेंडेंस रजिस्टर फेंक दिया था खिड़की से नीचे। तो मैम आए बाद में, उसी टाइम मतलब मैं उससे एक दो दिन पहले हॉट वेदर टूर्नामेंट होता है शिमला में ना, वो टूर्नामेंट खेल के वापस ज्वाइन किया था मैंने स्कूल। तो वो फेंक दिया। मैम अपना अटेंडेंस रजिस्टर ढूंढ रहे थे, तो मेरे को डर भी लग रहा था उस टाइम की, मतलब क्योंकि लड़कियां, मेरे को लगा कि कोई बोल देगा कि इसने फेंकी है, पर मतलब किसी ने नहीं बोला क्लास में। अभी भी वो मतलब सिर्फ मेरे फ्रेंड्स को पता है, तिवारी मैम को भी नहीं पता है कि मैंने ही फेंका है अटेंडेंस रजिस्टर। अब शायद पता लग जाए। तो अटेंडेंस रजिस्टर फेंका मैंने। उसके बाद नहीं पता लगा, बहुत टाइम तक पता नहीं लगा मेरे को। दोस्त डराते भी रहे कि हम बता देते हैं मैम को ऐसा ऐसा करके। तो ऐसा शुरू से ऐसा ही रहा मैं, उस मतलब शरारती उसका। तो फिर ढूंढते रहे मैम। फिर नीचे कंप्यूटर लैब के सामने वो रजिस्टर गिरा हुआ था, मतलब फट गया वो दोनों तरफ से। कंप्यूटर वाले मैम लेके आए कि तिवारी मैम आपका रजिस्टर नीचे गिरा हुआ था, किसी ने फेंका क्लास से। तो फिर वो ढूंढते रहे पर मिला नहीं मैं, मतलब पकड़ा नहीं गया कभी भी उसमें। थे तो मतलब करते रहते थे हम, कुछ ना कुछ करते ही रहते थे स्कूल में, दोस्त वगैरह मिलके। मतलब कभी लंच खा लेते थे पीरियड्स में, स्टार्टिंग में ही, मतलब तीसरे पीरियड में लंच स्टार्ट कर देंगे, थर्ड फोर्थ पीरियड में लंच स्टार्ट कर देंगे। एक हमारे प्रीति मैम होते थे इंग्लिश के, तो उनके पीरियड में मतलब उनको मतलब ऐसा सोचते थे हम कि उनको नहीं पता लग रहा, शायद पता लगता भी हो। तो थर्ड पीरियड हमारा ऐसा होता था कि लंच ब्रेक ही है, पेप्सी ले आएंगे कैंटीन से, पेप्सी पियेंगे, उसमें सेब सूप काटेंगे स्केल से, सेब खाएंगे, लंच खाएंगे पीरियड में। फिर मैम पूछती थी कि अचार की वो कहाँ से आ रही है, मतलब क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है क्लास में। ऐसा मतलब स्कूल में शुरू से ही ऐसे रहे हम शरारती। अब तो दोनों बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं, काम करते हैं मेरे साथ। नहीं करते, शायद बचपन में करता था, अब नहीं करते। फिर आप डांटते हाँ, डांटते तो ही, तो चार्ज करके डांट उसको पड़ेगी ड्यू टू प्रैक्टिस। कई बार एग्जाम नहीं दे पाता था तो उसको डांट भी, मैं डांटता भी था, लेकिन ये उसको बाद में कवरअप कर लेता था पूरा। स्कूल वाले भी बड़ी हेल्प करते थे इसकी, इस वजह से ठीक रहा है, अब स्टूडेंट है। दादाजी के साथ मेरा हमेशा से ही सब फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार रहा, और मतलब मेरे को हर टाइम इसी उससे गाइड करते थे कि अगर तू खेल रहा है तो उसके साथ पढ़ाई भी कर। हमेशा ही मतलब कहते थे कि पढ़ाई कर। और मेरे ख्याल से कई क्लासेस में तो मैं पास भी उनकी वजह से ही हुआ, कि उन्होंने मेरे को बोल के पढ़ाया कि पढ़ता रहे, पढ़ भी, साथ में खेलता भी रहे, पढ़ भी। निश्चय इसका बहुत अच्छा था। तीसरे जमात में पढ़ता था, तब जब खेलने जाता था स्कूल में। वहाँ से खेल के आता था तो बड़ा खुश होता था, आगे जब भी आगे मिलता था सब वहाँ बात अच्छी बात करता था। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसमें कॉन्फिडेंस आता रहा इसको, और हम इसको एनकरेज करते रहे कि अच्छा खेलना, अच्छा पढ़ना, खेलने की तरफ ध्यान करना, पढ़ने की तरफ ध्यान करना। जैसे अपने दादाजी के साथ मेरा बड़ा स्पेशल बॉन्ड रहा है, मतलब मैं फैमिली में मेरे को ये सबसे ज़्यादा मेरे को ही प्यार करते हैं, और मेरा इनके साथ बड़ा ही अच्छा रिलेशन है स्टार्टिंग से ही। और इन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है मेरे अप्स एंड डाउन्स में। जब भी मैं हारता हूँ मेरे को हमेशा मोटिवेट किया है, समझाया है
कि कैसे खेलना है। हार जीत एक उसकी ज़िंदगी का पहलू है कि हार जीत चली रहती है, पर तुम्हारा मेन एम ये होना चाहिए कि तुम जितना खेलते हो उतना खेलो, और जितना खेल सकते हो अच्छा उतना अच्छा खेलो, और अपनी पूरी डेडिकेशन से खेलो। और मेरे को हर चीज़ में इन्होंने सपोर्ट किया है, जो चीज़ मैंने मांगी है उसी टाइम मेरे को प्रोवाइड किया है। फिर स्कूलिंग ख़त्म हुई तो मैंने मतलब +1 में मैंने दयानंद पब्लिक स्कूल छोड़ दिया। +2 में मैं चंडीगढ़ चला गया था अकेडमी में। अकेडमी थी वहाँ, स्टैग अकेडमी, टेबल टेनिस की प्रोफेशनल अकेडमी थी। तो वहाँ पे खेला मैं 1 साल। वहाँ से बहुत फ़र्क पड़ा गेम में, मतलब काफ़ी सीखा। विवेक लखनपाल के अंडर में उस अकेडमी में खेला, तो वहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ा गेम में, काफ़ी इम्प्रूव हुई गेम। मतलब वहाँ खेलने का ही काम होता था। +2 के सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम्स दिए, एग्ज़ाम में पास हुआ। तो फिर उसके बाद मैं वापस शिमला आया। जब मैं चंडीगढ़ से खेल के आया उसी साल मैं स्टेट टूर्नामेंट में धर्मशाला में यूथ और मेंस फाइनल खेला। यूथ जीता, मेंस फाइनल हार गया था जसवंत गांगटा से। तो टीम इवेंट में मैंने जसवंत गांगटा को हराया था, जबकि उसमें टीम इवेंट में मैंने जसवंत गांगटा को हराया था, और मैं इंडिविजुअल मेंस फाइनल में मैं हार गया था जसवंत गांगटा से। फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज चौड़ा मैदान में एडमिशन ली, कोटशेरा में। वहाँ पे इंटर कॉलेज खेला 3 साल इंटर कॉलेज में। इंटर यूनिवर्सिटी के लिए मेरी सिलेक्शन हुई, और इंटर यूनिवर्सिटी 2 साल जब हम पहला खेले जामिया मिलिया इस्लामिया में न्यू दिल्ली, तो वहाँ प्री क्वार्टर हार गए। फिर उसके बाद बरेली में खेले क्वार्टर फाइनल, वहाँ पे सेमीफाइनल खेले। तो हमारी टीम कोई 41 ईयर्स बाद ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई हुई। और पंजाब यूनिवर्सिटी थी वो बहुत सालों बाद उनका ऐसा हुआ कि वो क्वालिफाई नहीं हुए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ के लिए। उसकी जगह HPU क्वालिफाई हुई। उस टीम के मैं कैप्टन रहा दोनों साल। और कोटशेरा में 3 साल मेरे को प्लेयर ऑफ द ईयर मिला, कोटशेरा कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से। 3 साल में प्लेयर ऑफ द ईयर रहा। पहली बार चेन्नई गया, स्टेडियम देखा, 30 टेबल 35 टेबल लगे हुए थे वहाँ पे। और मतलब हर कोई, मतलब कम से कम 400-500 बच्चा खेल रहा था, लड़कियां लड़कियां सारी। एक टेबल पे 20-20 लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एकदम जाके लगा कि ये तो मतलब बहुत ऊपर वाले लेवल पे आ गया मैं टूर्नामेंट में। 34 की 35 स्टेट्स की सब, मतलब अपनी अलग अलग जो भी मतलब डीम्ड थी उसके लिए, टूर्नामेंट के लिए सारी स्टेट्स आई हुई थी। UT की टीम्स थी, पौंडीचेरी आई हुई थी, चंडीगढ़ आई हुई थी, मतलब बहुत सारी टीम्स थी, और बहुत सारे प्लेयर्स थे। क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं, मेन ड्रॉ होता है। फिर वहाँ जाके सीखा मैंने कि ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है इसमें, कि धीरे धीरे क्या होता है। क्योंकि यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेल के तो ऐसा लगता था कि बस यही 120-125 लोग हैं, 120 का मतलब फिक्सचर बनता है, उसमें से आप जीत गए, 120 में से फर्स्ट आ गए। वहाँ जाके देखा कि 500 बच्चा है, फिर आपको क्वालिफाइंग खेलना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेन ड्रॉ में आना पड़ेगा। मेन ड्रॉ में आओगे उसके बाद आपकी स्टार्टिंग होगी राउंड्स की, फिर उसके बाद प्री क्वार्टर होगा, क्वार्टर होगा। फिर सब कुछ पहले नेशनल में जाके सीखा, फिर धीरे धीरे पता लगा कि कैसे होता है, क्या लेवल है गेम का। उसके बाद अभी 4-5 साल से मेरे को अधीश भैया का पूरा सपोर्ट है कि तू खेल। मेरे को साथ लेके जाते हैं सारे टूर्नामेंट्स में, ऑल इंडिया रैंकिंग में साथ जाते हैं, साथ हम रुकते हैं एक ही होटल में, जैसे भी होता है हमेशा उनके साथ रहता हूँ। उनके साथ सुबह प्रैक्टिस जाता हूँ सेशंस पे। वहाँ पे भी जब नेशनल जाते हैं, जोन जाते हैं, तब भी उनके साथ सुबह प्रैक्टिस सेशंस पे जाता हूँ। पहले तो कॉन्फिडेंस भी नहीं था इतना, क्योंकि सारे अच्छे प्लेयर्स खेलते हैं, सुबह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कॉमनवेल्थ खेले हुए प्लेयर, ओलंपियंस खेलते हैं। तो फिर उनको शुरू से आदत है ऐसे खेलने की, तो उनके साथ उस टेबल पे जाके खेलना जिस पे साथ में आपके ओलंपियंस खेल रहे हैं, उसी टेबल पे प्रैक्टिस करना। वो पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, थोड़ा सा झिझक होती थी कि नहीं खेल सकते यार इनके साथ, मतलब ये तो बॉल ही मिस नहीं करते टेबल पे, और हमारे से 2-3 बॉल नहीं रखी जाती टेबल पे। फिर उनसे कॉन्फिडेंस आया, मतलब पूरा सपोर्ट रहा, फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा हर चीज़ में हमेशा, फ्रेंड्स का पूरा सपोर्ट रहा, एसोसिएशन का पूरा सपोर्ट रहा, राणा सर का, सोमनाथ परमानिक, यशपाल राणा जी, उनका हमेशा पूरा सपोर्ट रहा मेरे को कि मतलब तू अगर अच्छा खेलेगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा, तो हमेशा आगे के लिए मेरे को उन्होंने हेल्प की। 2012 में मिला और मैंने इसको देखा खेलते हुए, तो मैंने सोचा कि वापस खेलना स्टार्ट किया जाए। बहुत ही होनहार खिलाड़ी है हिमाचल का है मेरा पार्टनर अभय लखनपाल। हम दोनों बहुत सालों से साथ में खेल रहे हैं, 3 साल हो गए साथ में खेलते हुए। इससे पहले मैं अजमेर टेबल टेनिस अकेडमी में 5 साल था, जहाँ पे मैंने चाइनीज़ कोच के अंडर ट्रेनिंग की और इंडियन टीम की तरफ से भी खेला मैं। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, बीच में ऑस्ट्रेलिया चले गया और अभी वापस आया था 3 साल बाद।
इसको देखा मैंने खेलते हुए अभी लखनपाल को, और मैंने सोचा कि क्यों नहीं वापस स्टार्ट किया जाए खेलना। जानेंगे अभय की लाइफ के बारे में और भी बहुत कुछ, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।